नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मसूरी में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने एक मुहिम चलाई है। सामाजिक कार्यकर्ता की इस पहल से महिलाओं के एक समूह को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और महिलाओं को पहले चरण में 4 सिलाई मशीन भेंट की और 10 गरीब परिवारों को राशन भी बांटा जा रहा है। महिलाओं की मदद के लिए व्यापार संघ के अध्यक्ष भी आगे आ गए। ट्रेनिंग देने वाली महिलाओं को सिलाई कपड़ा उद्योग में नौकरी दिलाई जाएगी। मेरा ये उद्देश्य है जो महिलाओं और युवाओं के लिए मैं रोजगार के लिए इनके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा ये पहला प्रयास मेरा पहला प्रयास ये रहा कि मैंने सिलाई मशीन दे रहा हूँ उसके लिए रोजगार के लिए कि ये इसमें कुछ ना कुछ अपना ये बनाएं और बनाने का प्रयास करें और उसे बेचने का प्रयास करें। देहरादून में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मीटिंग के बाद स्कूल खुलने को लेकर जानकारी दी। कैबिनेट के सामने 18 प्रस्ताव आए, जिनमें से 17 प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है। 1 तारीख से राज्य के तमाम स्कूल को खोल दिए जाएंगे। पहले दौर में 10वीं और 12 के कक्षाओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से बड़े अधिकारियों के वेतन में कटौती भी की गई है। इसके अलावा आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू की जाएगी। उनके संबंध में प्रस्ताव आया था कि उनको जो अनुदान हम देते हैं उस अनुदान में कई चीजें दिक्कत इस रूप में आ रही थी। दिक्कत इस रूप में थी कि वो सारे हेमंतनगर बोमरा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन है उनका। अब जो अनुदान देते हैं वहां अनुदान देने की व्यवस्था नहीं है। वो राज्य के यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन उनका नहीं है। तो इस कारण से इस पर चर्चा की गई कि क्या उनको अनुदान दिया जाए, वन टाइम एक बार देकर और उनको फिक्स कर दिया जाए कि इतना हम दे सकते हैं आपको देंगे, या ये उनको कहा जाए कि जिनको अनुदान चाहिए वो राज्य के जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें एप्लीकेशन कराए। पहले केंद्रीय यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन होने के कारण जो अनुदान चाह रहा था उस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया कि ये अधिकार नहीं है कि हम उसको दे सकते हैं, ये किसी एक्ट में प्रावधान नहीं है। इस पर आज लंबी चर्चा हुई। लंबा चर्चा होने के बाद इसमें जो निर्णय हुआ ये हुआ कि जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। इसके सदस्यों में प्रमुख सचिव शिक्षा, सचिव न्याय, सचिव वृत्त, सचिव कार्मिक। ये जो कमेटी है ये जो समस्त वैधानिक, वित्तीय, प्रशासनिक बिंदुओं पर विचार विमर्श करके और मंत्रिमंडल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। चक्राता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आर्य समाज मंदिर के सभागार में 2 दिवसीय जीवन कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसके तहत 20 बालिकाओं को मेहंदी लगाना और थ्रेडिंग बनाना सिखाया गया। ट्रेनिंग के साथ लड़कियों को हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, पर्सनल हाइजीन के बारे में जानकारी दी गई। सभी लड़कियों को किशोरी किट भी बांटी गई। कार्यक्रम में बाल विकास अधिकारी सहित कई लोग मौजूद रहे। बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आज 2 दिवसीय हमने जीवन कौशल का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 2 दिवसीय हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण देंगे 20 किशोरी बालिकाओं को, जिसमें इनको थ्रेडिंग करना और मेहंदी लगाना 2 दिन का प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा, जिससे कि इनके आगे काम आ सके। जितनी भी लड़कियाँ उपस्थित हैं इन सबका हम लोग हीमोग्लोबिन भी चेक कर रहे हैं। हीमोमीटर हम लोगों को उस विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं और जो जिनका कम आएगा हीमोग्लोबिन 11 से नीचे उनको हम लोग इसकी आयरन की टैबलेट भी देंगे और साथ में हम लोग इनको किशोरी किट भी दे रहे हैं, जिसमें सैनिटरी नैपकिन वगैरह हैं और ये इनके इस्तेमाल के लिए। इसी जीवन कौशल जो ट्रेनिंग है इसमें आज हमने इनको बैड टच और गुड टच इन सब के बारे में भी, कैसे स्वयं की अपनी रक्षा करें इसके बारे में भी इनको प्रशिक्षण दिया। थराली में ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अवसरों को उपलब्ध कराने और रोजगार से जोड़ने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोगों को रोजगार से संबंधित ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा लॉकडाउन के समय से ही राशन और दूसरी जरूरत की चीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। डीएम और एसडीएम ने लोगों को हाट बाजार लगाने की प्रेरणा दी है। इन बाजारों के जरिए ग्रामीणों की आजीविका को और मजबूत बनाने में सफलता हासिल होगी।
सर नमस्कार, मेरा नाम शिषपाल कोठियाल है। मैं गौरा देवी में आजीविका समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। और जो हम हाट बाज़ार लगा रहे हैं, हम यहाँ पे 2 महीनों से लगा रहे हैं। और ये हम माननीय उप जिलाधिकारी महोदय KS नेगी जी के दिशा निर्देशन में लगा रहे थे। और यहाँ पे जो हम हाट लगा रहे हैं, इस हाट से डायरेक्टली किसानों को अपने जो उत्पाद है उसका सही रेट पे रेट मिल रहा है। और साथ साथ उनको मतलब जो बिचौलिए हैं वो बिचौलिए कम हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये सजेशन हमें माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के ही उनसे निकला था। हल्द्वानी में वन विभाग के फॉरेस्ट चौकियों और एंटी पोचिंग कैंप के कर्मचारी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे। वन विभाग की ओर से इस बार विशेष रूप से रिपेयरिंग के साथ वन्य जीव को अपनापन लगे, इसलिए पेंटिंग बनवाई जा रही है। DFO कुंदन कुमार का कहना है कि वन्य जीवों की सुरक्षा और कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए हल्द्वानी के वन प्रभाव में सभी वन चौकियों और एंटी पोचिंग कैंप को बेहतर बनाया गया है। आरक्षित वन क्षेत्र हैं, उसमें जो फॉरेस्ट गार्ड चौकी होती है और जो एंटी पोचिंग कैंप्स होते हैं, इनका होता है कि जो हमारे वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो वन कर्मी हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो चौकियाँ हैं, इनका मरम्मत कार्य करवाया गया है। और हमने जितने भी चौकियाँ हैं उसमें कैमोफ्लेज पेंटिंग करवाई है, ताकि ये वन्य जीवों के लिए जो मिनिमम डिस्ट्रैक्शन हो वो पैदा करे और जो वन कर्मी हैं वो भी अपना काम सुचारू ढंग से कर सके। रुद्रप्रयाग के OBC कर्मचारी संगठन ने बाइक रैली निकालकर सरकार को संदेश देने की कोशिश की। रैली निकालते हुए कर्मचारी संगठन के लोगों ने मांग की है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो आंदोलन करेंगे। इससे पहले भी संगठन के लोगों ने फरवरी और मार्च में हड़ताल की थी। इसी के साथ कर्मचारियों ने पदोन्नति को लेकर भी मांग उठाई है। कि हमारी इस बाइक रैली का मकसद जो जनरल OBC एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी जी पर जो मिथ्या आरोप सरकार के द्वारा लगाए गए हैं और वो उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको तुरंत रोका जाए। दूसरा, रोस्टर में जो पहला पद अनारक्षित श्रेणी के लिए करना सुनिश्चित सरकार करे तथा यूपी की तर्ज पर 1997 के बाद पदोन्नत हुए आरक्षण के आधार पर पदोन्नत हुए सभी कार्मिकों को पदोन्नत किया जाए। काशीपुर के मुरादाबाद रोड पर एक अस्पताल के डॉक्टर पर कई आरोप लग रहे हैं। बच्चे का इलाज करने के लिए अस्पताल पहुंचे परिजनों का कहना है कि झोलाछाप डॉक्टर ने उनके बच्चे को इंजेक्शन का ओवरडोज दे दिया और उसके बाद बच्चे की मौत हो गई। बताया गया कि अस्पताल प्रशासन बदनामी से बचने के लिए परिवार वालों को समझाने में लगा हुआ है। अभी हमारे अस्पताल में आज भर्ती हुआ था 14 तारीख में और लगभग 4:30 5 बजे मरीज़ के हाथ की कोहनी की हड्डी टूटी हुई थी तथा मरीज़ की छाती में काफ़ी चोटें थी। मरीज़ के अटेंडेंट की सहमति से मरीज़ को अस्पताल में भर्ती किया गया, उसका इलाज शुरू किया गया तथा मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखने की अटेंडेंट्स को बता रखा था। अटेंडेंट भी इसके लिए रेडी थे। वेंटिलेटर पर रखा गया पेशेंट को और उसके बाद मरीज दुर्भाग्यवश बच नहीं पाया। पौड़ी के जिला अस्पताल की बदहाली ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 1.5 महीने से खराब पड़ी है। मशीन के खराब होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैरत की बात यह है कि मशीन की डिस्प्ले खराब पड़ी और अस्पताल प्रशासन सिर्फ उसे ही ठीक कराने में असमर्थ है। अस्पताल में जो रूटीन चेकअप के लिए आते हैं उन्हें तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं उन्हें तो अस्पताल से निराश होकर ही लौटना पड़ रहा है। ऐसे ही पिछले हफ्ते भी बोला, हम 7 दिन का समय लेते हैं, 2 दिन हो गए मैं बात किए हुए। तो ये मशीन करीब 1-1.5 महीनों से खराब है। कार्रवाई की गई है। यहाँ से डिस्प्ले के लिए जो भी कोटेशन मंगाया जाना था मंगाया गया था और उसके लिए चेक भी कटा के रखा हुआ है। पार्ट आने में विलम्ब हो रहा है, ये सत्य है। पब्लिक को परेशानी भी हो रही है। कुछ विलम्ब भी हमारे स्तर से हुआ है यहाँ से, क्योंकि करीब 20-25 दिन तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद कुछ विलम्ब कंपनी के स्तर से हो रहा है, इसलिए डिस्प्ले नहीं आया। डिस्प्ले के आते ही ये मशीन बन जाएगी। और मसूरी में LKD रास्ते पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। एक्सीडेंट में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू करते हुए उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवा दिया है। मृतक रुड़की और देहरादून के निवासी बताए जा रहे हैं।
ये भी कुछ टाइम पहले 112 के माध्यम से सूचना मिली कि केमाड़ी देहरादून मोटर मार्ग पर जो है एक वाहन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसी सूचना पर मौके पर हम लोग पहुँचे तो देखा कि जो है एक वाहन केमाड़ी रोड पे जो है करीब 100 मीटर नीचे खाई में गिरी हुई है, जहाँ आसपास 3 लोग घायल पड़े हैं, 5 लोग घायल पड़े हैं। 108 को मौके पर बुलाया गया और स्थानीय लोगों और पुलिस फायर की मदद से रेस्क्यू कर इन्हें निकाला गया। तो 108 ने चेक करने के बाद पता लगा कि 2 व्यक्ति जो है मौके पर ही डेड हो गए, जिन्हें पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु ले जाया जा रहा है। बाकी 3 लोग जो घायल हैं उन्हें मैक्स अस्पताल देहरादून पहुँचाया गया।